कीमत खरीद मालूम कीजिए जबकि कीमत फरोख्त है 1755 रुपये और नफ़ा है 12.1/2% यानी कि 12.5%। तो पहला स्टेप हमने देखना है नफ़ा हो रहा है या नुकसान। तो यहाँ पर नफ़ा हो रहा है 12.5%, यहाँ पर लिखेंगे इसलिए नफ़ा कब होता है? जब कीमत फरोख्त ज़्यादा हो, कीमत फरोख्त ज़्यादा हो किससे? कीमत खरीद से, कीमत खरीद से। जब नफ़ा होगा तो कीमत फरोख्त माइनस कीमत खरीद, और अगर नुकसान होगा तो कीमत खरीद माइनस कीमत फरोख्त। तो उसके बाद दूसरा स्टेप हमने देखना है कि हमने इसमें से मालूम क्या करना है, नफ़ा कीमत फरोख्त और ख़रीद में से। तो जैसा कि सवाल में कहा गया कीमत खरीद मालूम कीजिए, कीमत खरीद मालूम करनी है तो जो से हमने टर्म मालूम करनी है उसको बराबर की एक साइड पे और बाकी जो टर्म्स होंगे उनको दूसरी साइड पे लिख देंगे। तो कीमत खरीद है, इसको हम अगर इसको बाईं तरफ लेके हैं बराबर की, तो इधर माइनस की कीमत खरीद था, दूसरी साइड पे आके हो जाएगा जमा का कीमत खरीद। कीमत खरीद बराबर कीमत फरोख्त, कीमत फरोख्त। ये नफ़ा जो है इधर जमा का था तो दाईं जानब आके हो जाएगा माइनस का नफ़ा, यानी कि हमने कीमत फरोख्त को बाईं जानब ले गए और नफ़ा वाली जो है इसको दाईं जानब ले आए। तो इसमें हमने दूसरा स्टेप ये देखना है कि हमने मालूम क्या करना है इस सवाल में। तो जैसा कि इस सवाल में कहा गया है कीमत खरीद मालूम करनी है, तो कीमत खरीद जो है ये मालूम करनी है। तो इसमें कीमत खरीद जो है ये नहीं बताएगी कितनी है, कीमत खरीद हमें बताई नहीं गई, इसलिए हम फर्ज कर लें कीमत खरीद है x। तो कीमत खरीद की जगह लिख देंगे x बराबर कीमत फरोख्त बताई गई 1755 माइनस नफ़ा बताया गया है 12.1/2%, 12.1/2%। तो नफ़ा हो या नुकसान हो उसको कीमत खरीद से निकालते हैं। तो यहाँ पर कीमत खरीद हमने फ़र्ज़ की है x, तो नफ़ा होगा 12.1/2% किस में से? कीमत खरीद में से, और कीमत खरीद है x इसलिए इसको ज़रब x से कर दिया। इसके बाद ये लिखा जाएगा x बराबर 1755 माइनस 12.1/2% जो है इसको हम 12.5% भी लिख सकते हैं या फिर ऐसे भी कर सकते हैं। 12 को 2 से ज़रब दिया 24 जमा 1 25 तकसीम 2 और 7% की लामत है, तो फीसद का जब लामत को ख़त्म करेंगे तो इसको तकसीम 100 से कर देंगे, तकसीम 100 से कर दिया। तो ये 100 और 2 आपस में ज़रब हो रहे हैं, ज़रब x बराबर 1755 माइनस 25, 2 और 100 ज़रब हो रहे हैं 200 और 7 x भी ज़रब हो रहे हैं, तो x। अब ये लिखा जाएगा जब x वाली जो टर्म्स हैं उनको एक साइड पे कर लेंगे और बाकी को एक साइड पे। तो यहाँ पर x है, x इधर x वाली टर्म है तो 25 तकसीम 100, इधर माइनस में है तो दूसरी साइड पे आकर जमा की हो जाएगी 25 तकसीम 200 और 7 x ज़रब हो रहा है बराबर 1755। उसके बाद ये जो तकसीम करदा में 200 है तो तकसीम करदा दोनों के जो सेम कर लेंगे, एक जैसे कर लेंगे। इधर 200 है तो इधर भी इसको 2 से तकसीम कर दिया, 200 आपस में बराबर हो गए। जब x को 200 से तकसीम किया तो इसको ज़रब भी 200 से ही करेंगे, क्योंकि अपने पास से इजाफा किया 200 का। तो अगर इस 200 को इस 200 से तक हम इसको तकसीम कर लें तो बाकी बस x रह जाएगा, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो 200 को x से ज़रब किया तो 200x जमा 25x और तकसीम करदा में दोनों में 200 आ रहा है तो दोनों में से एक कॉमन ले लेंगे, तो एक दफ़ा बस लिखा जाएगा 200 बराबर 1755। ये जो 200 है तकसीम करदा में इसको बराबर की दूसरी साइड पे ले जाएंगे। तो ये 200 जमा 25 है, 200 को 25 से जमा करें 225 x बराबर 1755। 200 इधर तकसीम हो रहा था, दूसरी साइड पे जाके ये ज़रब हो जाएगा। हम यहाँ पर बस x की कीमत मालूम करेंगे क्योंकि हमने फ़र्ज़ किया था कीमत खरीद है x। तो ये जो 225 ज़रब हो रहा है इसको भी बराबर की दूसरी साइड पे ले जाएंगे, तो ये आ जाएगा 1755 ज़रब 200 और ये इधर ज़रब हो रहा था 225 तो दूसरी साइड पे आके तकसीम हो जाएगा 225। कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर लेते हैं।
इसको सिंप्लीफाई करने के लिए 1755 ज़रब 200 तकसीम 225 बराबर 1560। 1560 तो x की कीमत आ गई 1560। x क्या है? कीमत खरीद हमने फ़र्ज़ किया था x को, तो कीमत खरीद क्या होगी? 1560 रुपये। उसके बाद हम जूस नंबर 4 इस सवाल के हल कर लेंगे, और जूस नंबर 4 में भी कहा गया कीमत खरीद मालूम कीजिए, जबकि कीमत फ़रोख्त है 2640 रुपये और नुकसान हुआ 12% का। तो पहला स्टेप देखना है नुकसान है या नफ़ा। तो यहाँ पर नुकसान की बात हो रही है, इसलिए लिखेंगे नुकसान किसके बराबर होता है? नुकसान उस वक़्त होता है जब कीमत खरीद ज़्यादा हो, जबकि कीमत फ़रोख्त कम हो। कोई चीज़ ज़्यादा पैसों में लेकर उसको कम पैसों में फ़रोख्त कर दिया गया हो। अगर नुकसान होगा तो कीमत खरीद माइनस कीमत फ़रोख्त, और अगर नफ़ा होगा तो कीमत फ़रोख्त माइनस कीमत खरीद। तो उसके बाद दूसरा स्टेप हमने देखना है इसमें मालूम क्या करना है, नुकसान कीमत खरीद और फ़रोख्त में से। तो जैसा कि कहा गया है कीमत खरीद मालूम कीजिए, तो कीमत खरीद मालूम करनी है, जो सी हमने टर्म मालूम करनी है उसको बराबर की एक साइड पर, बाकी को दूसरी साइड पर। कीमत खरीद मालूम करनी है, इसलिए इसको बराबर की एक साइड पर रहने देंगे। तो ये जो कीमत फ़रोख्त है इसको बाईं जानब ले जाएंगे। ये लिखा हुआ नुकसान, ये माइनस कीमत फ़रोख्त है, दूसरी साइड पे आके जमा का हो जाएगा कीमत फ़रोख्त बराबर, ये जो इधर बस रह गया कीमत खरीद। अब हमने यहाँ पर मालूम करना है कीमत खरीद। तो जो सी टर्म हमने मालूम करनी है हम ऐसा करते हैं, उसको बाईं जानब ले जाएंगे ताकि हम इसको इजीली इसको सॉल्व कर सकें। इधर भी ऐसे भी हम इसको हल कर सकते हैं, लेकिन हम इसको कीमत खरीद को इधर ले आते हैं ताकि आसानी से इसको हल कर सकें। कीमत खरीद जो कि मालूम करनी है उसको बाईं जानब ले आएंगे, और बाकी ये जो दोनों लिखी है नुकसान जमा कीमत फ़रोख्त इसको दूसरी जानब ले जाते हैं। नुकसान जमा कीमत फ़रोख्त। तो कीमत खरीद यहाँ पर जब हम इसको अब मज़ीद हल करेंगे तो ये जो लिखेगा कीमत खरीद, नुकसान और कीमत फ़रोख्त जो लिखा हुआ इनकी जो कीमतें हैं वो दर्ज कर देंगे। कीमतें जब दर्ज करेंगे तो पहले लिखा हुआ कीमत खरीद, इसकी कीमत क्या है यहाँ पर हमने मालूम करनी है, जो कि अननोन है, इसको हमने मालूम करना है। फ़र्ज़ कर लेते हैं कीमत खरीद है x, तो x की कीमत मालूम करेंगे तो हमें कीमत खरीद का पता चल जाएगा। x हमने कीमत खरीद को फ़र्ज़ कर लिया, इसलिए कीमत खरीद के नीचे लिख देते हैं x। नुकसान कितना है? नुकसान है 12%, नुकसान हुआ 12%, इसलिए नुकसान वाली जो टर्म है इसके नीचे 12% लिख दिया। तो नुकसान हो या नफ़ा वो हमेशा कीमत खरीद में से निकाला जाता है। तो 12% जो नुकसान है ये कीमत खरीद में से होगा, जितने रुपए में खरीदी गई उसमें से 12% नुकसान हुआ। तो 12% ऑफ x, यानी कि 12% को ज़रब x से कर देंगे। तो ये 12% को ज़रब कर दिया x से, यानी कि कीमत खरीद से, जमा कीमत फ़रोख्त, और कीमत फ़रोख्त है 2640 रुपये। तो लिखा जाएगा 2640। इसके बाद x बराबर 12% की लामत को ख़त्म किया, तो इसको तकसीम 100 से कर दिया, क्योंकि फ़ीसद का मतलब होता है 100 में से, और ज़रब साथ हो रहा है x जमा 2640। अब हम जो x वाली जो वैल्यूज़ हैं उनको बराबर की एक साइड पे कर देंगे और बाकी को दूसरी साइड पे। तो ये लिखा हुआ है x, इधर जमा, ये जमा में है 12 तकसीम 100, और x वाली जो टर्म है इसको दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो इधर आके माइनस की हो जाएगी। 12x तकसीम 100 बराबर इधर बाकी रहेगा 2640। तो x वाली जो दोनों को टर्म्स हैं इन दोनों को, इनका जो तकसीम करदा है इसको बराबर कर देंगे। इधर तकसीम करदा 100 है तो इधर भी बराबर करने के लिए इसको तकसीम 100 से कर देंगे। जब तकसीम से 100 से किया तो इसको ज़रब भी 100 से ही करेंगे, क्योंकि अगर दोबारा 100 को 100 से कैंसिल कर दें बाकी बस x रह जाए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सेम नंबर से ज़रब और तकसीम करते हैं। हमने बस तकसीम करदा को जो है सेम करने के लिए इसको 100 से ज़रब किया या तकसीम किया, और जब तकसीम किया ज़रब भी कर दिया। तो
इसके बाद 100 को x से ज़रब करेंगे तो 100x माइनस 12x, और तकसीम करदा में दोनों में 100 है इसलिए कॉमन लेके बस एक दफ़ा ही 100 लिखा जाएगा, बराबर 2640। उसके बाद 100x में से माइनस कर दें 12x, यानी कि 100 में से 12 माइनस करेंगे तो बाकी रह जाएगा 88x तकसीम 100 बराबर 2640। तो ये जो तकसीम करदा में 100 है इसको बराबर के दूसरी साइड पे ले जाएंगे, इधर रह जाएगा 88x बराबर 2640। 100 इधर तकसीम हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके ज़रब हो जाएगा। हमने यहाँ पर बस x की कीमत मालूम करनी है, क्योंकि x को हमने कीमत खरीद जो है वो मालूम फ़र्ज़ किया हुआ है, तो जो 88 है इसको भी दूसरी साइड पे ले जाएंगे। यहाँ पर बस रह जाएगा x, इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, x बराबर 2640 ज़रब 100, इधर ज़रब हो रहा था 88, दूसरी साइड पे आके तकसीम हो जाएगा। कैलकुलेटर की मदद से इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2640 ज़रब 100 तकसीम 88 बराबर 3000। तो x की कीमत क्या आ गई 3000। x क्या है कीमत खरीद, तो कीमत खरीद क्या हुई 3000 रुपये।